नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैथ के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह दिया हुआ है दोस्तों कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो और दिया हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 14/9 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एक फार्मूला पता ही होगा कि होता क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 27x क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस 8y क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है 2y का होल क्यूब। तो वो फॉर्मेट बनाना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मेट बना। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह कितना है 3x इंटू बी की जगह कितना है 2y, और इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y, यही तो लिखेंगे। आपको सारी वैल्यू पता है, 3x प्लस 2y की वैल्यू कितना है आपको पता है 20 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 पुट कर रहे होंगे। 20 की घात कितना होगा 3। ठीक है, माइनस 3 3 9 दूना 18। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा 18 XY। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा, देखिए दोस्तों XY की वैल्यू आपको पता है 14 बटे कितना दिया और 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम XY के जगह पे हम यहाँ पे 14 बटे 9 रख दें इंटू 14/9। ठीक है, और आपको पता है कि 3x प्लस 2y की वैल्यू कितना पता है 20 पता है। 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 14 दूना 28 दूना 56। ठीक है दोस्तों, ये कितना आएगा 20 का क्यूब कितना होगा 8000, ये 8000 होगा माइनस 560, घटा रहे होंगे तो कितना आएगा 7440, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपका दिया क्या है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10/3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, x प्लस 1/x इज इक्वल टू सपोज करिए a दिया हुआ है, तो आपसे पूछ क्या रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछा है। तो आप ऐसे बताते हैं ए क्यूब जो नंबर है उसका क्यूब करिए, फिर माइनस 3a करिए, जो नंबर है उसका 3 गुना करिए। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे आपको पता है कि x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है 10/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 10/3 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू 10/3 करेंगे। ये बात है समझ में, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 10। फिर उसके बाद एलसीएम ले रहे होंगे, कितना आएगा 27। ठीक है, 1000 माइनस 270। ठीक है, घटा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, ये आएगा 730/27। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 730/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब बराबर दिया हुआ है 1 के क्यूब प्लस 12 का क्यूब, तो यानी x की यहाँ से वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का क्यूब होता क्या 1000 प्लस x क्यूब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 1 का क्यूब 1। ठीक है, प्लस 12 की क्यूब 1728। ठीक है, 1728 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 1729 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर यहाँ पे मैंने हटाया और 1700 कितना लिख दिया 29 लिख दिया, और ये 1000 को इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो एक्स क्यूब तो इधर ही रहेगा। ठीक है, 1729 माइनस 1000, घटा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, ये आएगा 729। यहाँ से मैंने 729 लिखा। ठीक है, आप जानते हैं कि इधर से क्यूब हटता है तो इधर जो बनता है क्या बनता है क्यूब रूट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इधर से क्यूब हटा दिया। ठीक है, तो 729 का जो क्यूब रूट होता है 9 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 9। 729 का घनमूल क्या होगा दोस्तों 9, तो x बराबर कितना आया
9। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों कि आपको पूछा है n की पावर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछा है और आपका दिया ये है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इजक्ल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछा है, तो आपको यहाँ से जो दिया हुआ डाटा है उसमें से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो एक छोटी सी बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब भी लिखा हो a की पावर m माइनस n लिखा हो तो आप इसका मतलब ही होता है a की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n। ये चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, समझ में आई बातें। और एक बात ये होती है a की पावर माइनस m लिखा हुआ है तो इस पावर को हम नीचे भेज रहे होते 1 में, तो a की पावर m प्लस में हो जाती। ठीक है, पावर प्लस में हो जाती। ये बातें समझ गए, तो बस ये बातें समझ गए तो सवाल को भी करना आसानी होगा। ठीक है, करना क्या है, इसमें 2 की पावर n लिखिएगा माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 बराबर 4। यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से आप देखिए 2 की पावर n कॉमन तो ले ही सकते हैं, तो 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितना बचेगा -1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1 मतलब ऐसे 4। ठीक है, एक में से आधा निकालेंगे तो आपका समझ रहे होंगे कि आधा ही बचेगा। ठीक है, अब ये 2 से आपका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ से मैंने हटा दिया सब कुछ और यहाँ पे दूर दराज लिखा था तो पास पास लिख लिया, 8 लिखा। 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आपका बेस इक्वल है तो पावर की क्या हो जाएगी, कंपैरिजन यानी तुलना। तो आपकी n बराबर वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3। तो आपसे पूछा है कि n की पावर n की वैल्यू बताना है, तो n की जगह पे 3 फिर 3 पावर। ठीक है, और ये कितना आएगा 3 की पावर 3 यानी 27। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।